हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिटमा यूनिवर्सिटी पे। तो नीट 2023 पीजी की एग्जामिनेशन हो गई है और अब तक आप लोग अपने स्कोर्स के आसपास में जो एक टेंटेटिव फिगर है वो बना चुके होंगे। तो अब टाइम है आगे की प्लानिंग करने के लिए। आप में से कई बच्चे होंगे जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा होगा और आप गवर्नमेंट की सीट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका स्कोर अच्छा है बट शायद गवर्नमेंट की सीट ना मिल पाए। तो वैसे केस में उनकी जो पसंदीदा डिपार्टमेंट है उसके लिए शायद उनको डीएनबी ब्रांच के लिए जाना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा की जो सीट अलॉटमेंट हुई थी पिछले साल। तो उसमें क्या ट्रेंड रहा था 2021 और 22 के बीच में डिपार्टमेंट वाइज, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में डीएनबी की सीट्स के ऊपर में किस तरीके का कट ऑफ रहा था 2022 में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस हिसाब से आपको अभी करंटली जिस स्कोर पे आप स्टैंड कर रहे हैं उसमें किस हिसाब से आपको आगे की प्लानिंग करनी है। क्या आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट मिल पाएगी, क्या आपको डीएनबी की सीट मिल पाएगी, या फिर आपको किसी और डिपार्टमेंट के बारे में सोचना होगा, या फिर आपको प्राइवेट या फिर डिम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इस सब चीज़ों को जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से कट ऑफ में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैंने लिया है फैक्टर 2021 और 22 के कट ऑफ में किस हिसाब से क्या पैटर्न रहा था अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने सारे टॉप डिपार्टमेंट्स को कंसीडर किया है, जहाँ पे रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, ऑर्थोपेडिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी। इन सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जो 2021 से 2022 में जो वेरी की थी, तो सारे डिपार्टमेंट में कट ऑफ में डिक्लाइन ही देखने के लिए मिला। जहाँ पे सबसे मिनिमम गैप देखने के लिए मिला था जनरल मेडिसिन में, जहाँ पे सिर्फ 271 रैंक का फॉल देखने के लिए मिला था। वहीं सबसे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो MSENT में 4706 रैंक का फॉल देखने के लिए मिला था। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ फॉल जरूर हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते चले जाते हैं, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते हैं ये एक फैक्टर, एक इम्पैक्ट होता है कट ऑफ के ऊपर में, जो कि कट ऑफ को एक स्ट्रेस में डालता है। बट साथ ही में जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट के साथ में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं तो वो किसी न किसी तरीके से वो उसको बैलेंस आउट कर देता है। तो हर साल चूंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस में जो सीट्स बढ़ती चली जाती हैं, किसी कॉलेज में आप देखते हैं कि न्यू परमिशन भी दी जाती है, तो उस केस में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं। तो जब बैलेंस आउट का सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहाँ पे कुछ एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे किसी बच्चों के हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेड जो डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से उन कॉलेज में नहीं मिल पाती हैं, जिनके वजह से वो कॉलेज को वो ऑप्ट नहीं करते हैं, और ये सब भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो 2023 में भी जिस हिसाब से अब तक का फीडबैक रहा एग्जाम को लेकर के, तो उस अकॉर्डिंग आप एक सिमिलर सा पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ में, जो कि 2022 जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है 3 to 4 मार्क्स का आपको यहाँ पे गैप देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेडियोलॉजी की बात करते हैं, अगर आपका स्कोर 560 के आसपास का है तो देयर इज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपको रेडियोलॉजी की गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। उसी के साथ में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अगर आप देखें तो कुछ न कुछ 4 to 5 मार्क्स का गैप देखने के लिए मिलेगा। हाँ, जहाँ तक जनरल मेडिसिन की बात करें तो जिस हिसाब से गैप काफ़ी कम था, तो ये पैटर्न में कोई चेंजेस हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पे हो सकता है कि 545 to 550 के बीच में आप में से किसी को ये सीट एलोकेट हो सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे मैंने कॉलेजेस का भी लिस्ट रखा है कि जहाँ पे आखिरी सीट अलॉट हुई थी। तो ये आखिरी सीट इन कॉलेज में अलॉट हुई थी जिनकी अगर आप देखें ओवरऑल रेटिंग वो इतनी ग्रेट नहीं है अगर हम कंपेयर करें टॉप रेटेड कॉलेज की। तो यानी कि रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है और वहाँ पे टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आपको लेस देन 500 का रैंक चाहिए, तभी जाकर के आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज आप ऑल्टरनेटिवली अगर फीस कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है तो इस
स्कोर पे, इस रैंक पे आपको कई अच्छे प्राइवेट और डीम्ड इंस्टीट्यूशन भी मिल सकते हैं। साथ में आपको बॉन्ड कंडीशंस को भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ध्यान में रख कर के ही पीजी को आगे कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी फैक्टर है आप कितना साल वहाँ पे अपने आप को ऑक्यूपाई रखते हैं। और जब आप किसी प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं और जहाँ पे बॉन्ड कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन होगा। अब जिनको ऑल इंडिया कोटा की सीट्स नहीं मिल पाती हैं, ऐसे बच्चे डीएनबी सीट्स के लिए भी जा सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएनबी सीट्स के लिए किस हिसाब से कट ऑफ का पैटर्न रहा था। अब जैसे आपने देखा कि 565 का कट ऑफ रहा था रेडियोलॉजी में, उसी हिसाब से डीएनबी में 545 पे ये सीट मिल गई थी, यानी कि 20 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिला था। डर्मेटोलॉजी में 560 पे ऑल इंडिया कोटा की सीट मिली थी, तो वही डीएनबी में 554 यानी कि 6 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। जनरल मेडिसिन में बहुत बड़ा गैप था, 553 मार्क्स पे सीट ऑल इंडिया कोटा की अलॉट हुई थी, वही डीएनबी की सीट 495 यानी कि क्लोज टू 58 मार्क्स का यहाँ पे गैप देखने के लिए मिल रहा है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 486 का कट ऑफ रहा था, वही 505 का ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ रहा था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 29 मार्क्स का डिफरेंस आपको डीएनबी की सीट पे देखने के लिए मिल रहा है। तो डीएनबी की सीट्स में आपको अच्छा खासा कट ऑफ में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो 20-25 मार्क्स का गैप देखने के लिए मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम टॉप डिपार्टमेंट। तो इसी हिसाब से आप अपनी एनालिसिस भी करिए, आप किस स्कोर पे स्टैंड कर रहे हैं वो हमें बताइए, ताकि हम आपके स्कोर के ऊपर में क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है उसके बारे में आपको हम हेल्प कर पाएँ। एक टेंटेटिव आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि 4 to 5 मार्क्स का आपको गैप लेके चलना होगा। तो इस गैप में आप अपने डिपार्टमेंट्स को एसेस करके चलिए और उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग की प्लानिंग को अभी से करके चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ऑल इंडिया कोटा और डीएनबी की कट ऑफ के ऊपर में जो एनालिसिस वो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप 7678676001 पे हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपको इस मैसेज करेगी। Thank you and wish you all the best. Say hello to GMU. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all.